एक छोटे से गांव में हर साल गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के लोग इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते थे और त्योहार की तैयारियों में जुट जाते थे। इस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था और हर साल इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करता था। गणेश चतुर्थी से एक सप्ताह पहले गांव में तैयारियां शुरू हो गई। सभी लोग अपने घर को सजाने लगे और पूजा सामग्री इकट्ठी करने लगे। आर्यन ने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं इस बार गणेश जी के लिए सबसे सुंदर थाल सजाऊंगा। उसके पिताजी मुस्कुराए और कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तुझ में कला की कोई कमी नहीं है। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव में एक अद्भुत माहौल था। हर जगह रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों की मालाएं और रोशनी से भरी सजावट थी। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए पंडाल की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन ने अपनी मां के साथ मिलकर थाल तैयार किया। उसने मिठाइयाँ, फल और फूल सजाए। उसकी आंखों में खुशी और उत्साह झलक रहा था। गांव में मूर्ति स्थापना समारोह शुरू हुआ। आर्यन ने देखा कि कैसे सभी लोग प्यारे गणेश जी की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उसने थाल को गणेश जी के सामने रखा और नेत्रों में चमक ले आए। उसने अपनी छोटी सी प्रार्थना में कहा, हे गणेश जी, कृपया हमारे गांव को खुशियों से भर दीजिए। जैसे ही आर्यन ने अपनी प्रार्थना की, अचानक आसमान में ऊंचाई पर एक रोशनी चमकने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति से एक अद्भुत चमक निकल रही थी। अचानक गांव के सभी बच्चे उस चमक की ओर आकर्षित हुए और जोर से कहने लगे, गणेश जी आ रहे हैं। गांव में खुशी और उत्साह फैल गया। गणेश जी का एक स्वर सबके बीच गूंजा, प्रिय बच्चों, मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हर बार जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तुम्हारी खुशी मेरे दिल में बसी रहती है। तुम सभी को यह समझना चाहिए कि सच्ची भक्ति हमेशा दिल से होती है। सुनकर बच्चों और बड़ों में खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के लोग गणेश जी के साथ मिलकर एक दिन भर का उत्सव मनाने लगे। वहां नृत्य, संगीत और खेलों का आयोजन हुआ। आर्यन ने अपने मित्रों के साथ मिलकर गणेश जी के लिए एक शानदार नृत्य उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि कैसे गणेश जी कठिनाइयों को समाप्त करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। खुशियों का यह उत्सव 3 दिन तक चला। गणेश जी की पूजा और अर्चना के बाद आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विसर्जन के लिए गणेश जी की मूर्ति को नदी के किनारे ले जाने का तय किया। गांव के लोग गाते और नाचते हुए चल रहे थे। यह देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक साथ जश्न मना रहा हो। जब गणेश जी की मूर्ति को नदी में विसर्जित किया गया तो आसमान में फिर से चमक दिखाई दी। सभी ने देखा कि नदी का जल उनकी मुसीबतों और दुखों को बहा रहा है। आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह तो जादू जैसा है। गणेश जी ने हमें खुशी, एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाया है। गांव में गणेश चतुर्थी का यह उत्सव न केवल दीपों और रंगों का पर्व था, बल्कि यह प्रेम, एकता और भक्ति का प्रतीक भी था। आर्यन ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में ही जीवन की असली सुंदरता है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर असली जादू को महसूस किया, जो उनके दिलों में बस गया था। इस तरह गणेश चतुर्थी पर आर्यन की कहानी हर साल गांव के बच्चों में प्रेम, भक्ति और एकता का संचार करती रही। यह जादू
साल दर साल चलता रहा और गणेश चतुर्थी का उत्सव हमेशा एक विशेष यादगार बन जाता था।